हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होती है और उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होगी और हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे। ये दोनों ही बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है स्टूडेंट 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन लिखेंगे, द गिवन system of equations, the given system of equations can be expressed as matrix form। मैट्रिक्स फॉर्म हम सभी को पता ही है क्या होती है, ax इज इक्वल टू बी, वेयर यहाँ पे a की वैल्यू आप शो करोगे। a मैट्रिक्स हमारी कैसी होती थी, 3 माइनस 1 2, यहीं से उठाते थे ना, 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2। ठीक है, नेक्स्ट रो हमारी क्या होगी, 2 1 3 2 1 3, और नेक्स्ट रो हमारी क्या बनेगी, 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। यहाँ से आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनानी है A, साथ ही साथ हमें X मैट्रिक्स लिखनी है। X हमारी यहाँ पे क्या होती थी, नंबर ऑफ अननोन्स की मैट्रिक्स। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ये X, ये Y और ये Z, ये होते हैं नंबर ऑफ अननोन्स, X Y एंड Z। इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल X मैट्रिक्स से। एंड B इज इक्वल टू, B मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है, जो इक्वेशंस के इक्वल में होती है, 3 5 एंड 1, 3 5 1, ये हमारी है B मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे स्टूडेंट, हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, 3 माइनस 1 2 2 1 3 एंड 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 3 को रोकना आपने, 3 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, और 3 जिस रो में है वो रो डिलीट। 1 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस 1, फिर फॉर्मूले का माइनस हम लगाते थे, माइनस 2 को मल्टीप्लाई 3 से, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 6 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन हमेशा चेंज होते हैं, माइनस आएगा, और अब माइनस 1 को आपने रोकना है। माइनस 1 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, और जिस रो में है वो रो डिलीट। 2 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से, माइनस 2, फिर फॉर्मूले का आपको माइनस देना है। 1 को मल्टीप्लाई 3 से, ये आ जाएगा आपका 3। डिटर्मिनेंट का क्या रूल होता है, पहले साइन प्लस फिर माइनस, फिर क्या आएगा प्लस। 2 को आपने यहाँ से रोकना है, 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, 2 जिस रो में है वो रो डिलीट। 2 2 ज़ा 4, माइनस की आपका आ जाएगा 4, फिर फॉर्मूले का आपको माइनस देना है, 1 1 जा 1, ये आ जाएगा 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये आपका 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस के 5 और प्लस 2, ये आपका आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, ये माइनस के 5, ये हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10, माइनस के 10। तो 15 माइनस के 15 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारा आ रहा है 0। अगर हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है ना, तो आपको एक लाइन लिखनी है, सो देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर होती है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है ना, साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस either no solution or infinite number of solution, या स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन, शॉर्टकट में मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस लाइन का मतलब स्टूडेंट क्या है, यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। यहाँ पे मैंने एक लिखा नो सॉल्यूशन और एक लिखा यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन स्टूडेंट। ठीक है,
अगर हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आए तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और उस कंडीशन में ना दो संभावनाएं हैं, या तो हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, और या फिर हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन में होता है। अगर हमारे स्टूडेंट आए नो सॉल्यूशन तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर हमारे सॉल्यूशन जो है वो मैनी सॉल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं तो हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट इसका कैसे पता लगेगा, इसके लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट आपको निकालनी है। पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और इसमें देखिए, हमारे ना 3 सॉल्यूशन होते हैं, है ना। आपको याद होगा हमारे 3 सॉल्यूशंस होते हैं। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर 3 नो सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कहाँ रह गया, यूनिक सॉल्यूशन आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है, ठीक है ना, जिसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें हमारी जो मैट्रिक्स है ना वो नॉन सिंगुलर रहती है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू अगर 0 आए तो वो कौन सा केस होता था, यूनिक सॉल्यूशन का। हमें बात करनी है नो सॉल्यूशन की और मैनी सॉल्यूशन की। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, इन्हें पता करने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, ठीक है। लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, हमें मैट्रिक्स के निकालने हैं कोफैक्टर, ठीक है। फटाफट से निकाल देंगे, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है स्टूडेंट। अगर किसी को कोफैक्टर निकालने में दिक्कत होती है तो आई बटन को क्लिक करके आप कोफैक्टर वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से कोफैक्टर यहाँ पे निकाल देता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे A11, ये आपका आ जाएगा कॉलम डिलीट, रो डिलीट, एंड -1 एंड +6, ये आपका आ जाएगा +5। इसी तरह से A12, यहाँ पे साइन हमेशा चेंज होते हैं, माइनस का साइन लगा लेना है, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, ये हो जाएगा आपका -2 एंड -3, ये आपका आ जाएगा +5। A13 इज इक्वल टू कॉलम डिलीट देन रो डिलीट, 2 2 4 -4 और -1, ये आ जाएगा -5। जिसको ऐसे समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं तो इसके ऊपर पहले से वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब निकालेंगे A21, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, माइनस लगाएंगे, 2 पे निकालने हैं ना, तो कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, और ये आ जाएगा आपका 1 एंड 2 2 4 +4, ये आपका आ जाएगा -5। उसी तरह से A22, इसके हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो -3 आएगा, और ये -2 हमें यहाँ से मिलेगा, -3 एंड -2, हाँ बिल्कुल सही है, -5 आ जाएगा। A23, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, माइनस का साइन देंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, और ये आपका मिलेगा 3 2 6 -6 एंड +1, ये आ जाएगा आपका -5, तो ये हो जाएगा आपका +5। इसी तरह से हम निकालेंगे A31, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, माइनस के आ जाएगा आपके पास 3 एंड -2, -5 एंड A32 इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 3 9, फिर फॉर्म मिलेगा -2 2 4, ये हमें 5 मिलेगा क्योंकि बाहर माइनस भी है तो -5 होगा। एंड लास्ट कोफैक्टर A33, कॉलम डिलीट देन रो डिलीट, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, यानी +2 आ जाएगा, बिल्कुल सही, +2, ये आपके पास आ गया 5, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट आगे कोफैक्टर। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे कोफैक्टर आए, पहली रो है 5 5 -5, 5 5 -5, उसके बाद है -5, फिर -5, और नेक्स्ट एलिमेंट है 5। इसी तरह से -5 -5 एंड 5, ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया एडजॉइंट। लेकिन एक चीज़ अभी अधूरी है, क्या करना है, साथ ही साथ ट्रांसपोज भी करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो आएगा ना वो हमारा एडजॉइंट होगा। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, 5 5 -5, कॉलम वाइज चेंज कर देंगे, 5 5 -5, -5 -5 5, -5 -5 एंड 5। उसी तरह से -5 -5 5, -5 -5 5, ठीक है, सारे 5 5 ही आ गए। चलो कोई बात नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट हमें क्या निकालना होता है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए की ना बी से मल्टीप्लाई करानी है। देखिए आप इन्वर्स नहीं निकालेंगे, ध्यान रखिए, जब कभी भी हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आता है ना तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इन्वर्स निकालते वक्त ना 1/a का डिटरमिनेंट आता है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू ही अगर 0 हो गई तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो हमारा ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप ए इनवर्स नहीं निकालेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई देना है बी से, मल्टीप्लाई देना है बी से। ये हमारी बी मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आया है 5 -5 -5, ये आ जाएगा आपका 5 -5 -5 एंड -5 5 एंड 5। इसे आप मल्टीप्लाई देंगे बी मैट्रिक्स से, यानी 3 5 1 से। ये हमारा 3 5 एंड 1, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 5 3 ज़ा 15 -5 5 ज़ा 25 और -5 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5, ठीक है। उसी तरह से 5 को 3 से करेंगे 15, -5 को इससे करेंगे -25 -5, इसी तरह से -5 को 3 से -15 एंड प्लस के 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट मिलने वाला है आपको। देखिए ये हो जाएगा हमारा 15 और ये आ रहा है माइनस के 30, 15 ये भी माइनस के 30 और ये माइनस का 15 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 30। यानी कुल मिला के आपको इनके प्रोडक्ट की वैल्यू मिलने जा रही है -15 -15 एंड प्लस के 15, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यही बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए को गुना करके बी से अगर हमारी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है ना, तो हमारे जो सोल्यूशन है ना वो मैनी सोल्यूशन होंगे, और ये तो हमारा 0 नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आता तो इस कंडीशन में हमारे नो सोल्यूशन होंगे। यानी आपको क्या करना है, लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent and has no solution। यानी आपको एक बात यहां से क्लियर होगी स्टूडेंट, अगर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमें कुछ वैल्यू देता हुआ जाए, यानी नॉट इक्वल टू 0 आए, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और साथ ही साथ हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और अगर हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 0 0 0 की फॉर्म में हमें मिलती, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता वो होता कंसिस्टेंट, और उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का वो केस हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यानी पेपर में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक करके आना है, ये चाहे 5 मार्क्स में आ रहा है चाहे 4 मार्क्स में आ रहा है, यहीं तक के आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन को भी देखेंगे कि अगर मैनी सॉल्यूशन हमारा आए, अगर ये वैल्यू 0 0 हमें मिलती है तो उसमें फिर आगे क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है माइनस के x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b, ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ a की वैल्यू हम लिख लेते हैं, a हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ना मैं शॉर्टकट में आपको दिखाऊंगा, बस मैंने आपको वही पार्ट बताना है जब हमारी जो मैट्रिक्स है ना एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर हमारा 0 0 0 आए, उस पार्ट से आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये पार्ट हम थोड़ा जल्दी करेंगे। तो हमारे पास a मैट्रिक्स आ गई, x आपको पता है वही होगा x y z, और हमारे पास b की वैल्यू होगी 3 2 1। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। सबसे पहले 1 को हम रोकेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा एंड माइनस के 2, फिर माइनस का 1 आपको यहाँ रोकना है और ये प्लस 1 ही हो जाएगा, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 2 ज़ा 4 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। इसी तरह से प्लस 1 आपको रोकना है, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 एंड प्लस 1, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट 0 प्लस 4 माइनस 1 ये आपका आएगा 3। इसी तरह से ये आ रहा है आपका माइनस 3, तो ये हमारा इक्वल टू आ गया 0। लिखेंगे सो देयरफॉर क्या लिखवाया था, a इज़ सिंगुलर
ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमारी कैसी होती है, सिंगुलर होगी, और दो कंडीशन हमारी यहाँ पे होंगी, कैसी, या तो होंगे नो सॉल्यूशन, या तो होंगे नो सॉल्यूशन, और या फिर हमारे पास होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ दो कंडीशन ही बनेंगी ना, या तो नो सॉल्यूशन हमारा आएगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट कर रखा है, हमारी कंडीशन में देखते हैं हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स, ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स के हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपको उसी तरीके से निकालने, ठीक है ना। तो कोफैक्टर की वीडियो आप देख लेना, आपको आने चाहिए निकालने, ठीक है। मैं यहाँ पे कोफैक्टर डिस्प्ले कर रहा हूँ, A11 इज इक्वल टू, A11 आपका 0 आएगा स्टूडेंट, उसके बाद आप A12 निकालेंगे, ये आपकी वैल्यू -3 आ जाएगी, A13 की वैल्यू आपको मिलेगी -3, उसी तरह से A21 आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 0, A22 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 3, एंड A23 की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से 3, एंड A31 हमने निकाला तो हमारा 0 आता था, 0 आया था, A31 हमने निकाला तो हमारा 0 आया था, उसके बाद A32 ये आपको मिलेगा 3, उसी तरह से A33 की वैल्यू आपको मिलेगी 3। यहाँ से हमारे स्टूडेंट कोफैक्टर सारे आ गए हैं। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट आपका आ जाएगा 0 -3 एंड 0 3 3 एंड 0 3 3। इसका हम साथ ही क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा 0 0 0 -3 3 3 एंड -3 3 3। या आप कॉलम को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, एक ही बात होती है, ठीक है ना, हमेशा वही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ A, इसे हम मल्टीप्लाई किससे करके देखेंगे, B से। तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A डॉट B, तो B मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ A के साथ 0 0 0 -3 3 3 एंड -3 3 3 मल्टीप्लाई बाय B 3 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 0 आएगा, 0 + 0 + 0, ठीक है। उसी तरह से 3 3 = 9, ठीक है, 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3। उसी तरह से 3 3 = 9 + 6 एंड +3, यही आएगा हमारा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमारी आ रही है 0 एंड 6 + 3 9, 9 - 9 0, ये भी आपका स्टूडेंट देखो 9 आ रहा है, यानी हमें मैट्रिक्स मिल रही है 0। तो ठीक है, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ A डॉट B इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको लाइन लिखनी है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। या फिर हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये आपने लिखना है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ तक तो मैंने आपको ना उस क्वेश्चन में भी दिखा दिया था ना कि अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और अगर इक्वल टू 0 हमें मिलती है तो हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन संभव हो ना तो वैल्यू आगे भी निकलती है, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिलेगी, और नो सॉल्यूशन में क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, यानी अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन चलाना है। करना क्या होता है स्टूडेंट, आपने करना है, देखिए हमारे पास ये 3 लीनियर इक्वेशन थी 1 2 3, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसे 2, और इसे हम क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से जो z है ना हमारा, उसको लेट कर लेंगे k, z को आप मान लीजिए k। ये आपने क्या करना है, पहली जो 2 इक्वेशन हमारे पास है ना, पहली 2 इक्वेशनों में z की जगह पे k पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा ये नया, x - y + k = 3, और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x + y - k = 2, ठीक है। आपको पहली 2 इक्वेशनों में इसको पुट करना है, और यहाँ से आप k को ना उधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएंगी x - y = 3 - k, ये k उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से 2x + y = इस k को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 + k, ठीक है ना। यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन आ गई, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5।
अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी, और z को तो हमने मान ही रखा है कि एक ध्यान रखने वाली बात है, जो भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी ना वो सारी k की फॉर्म में आएंगी, और जितनी भी वैल्यूज़ k की फॉर्म में होती है ना वो सारे सोल्यूशन हमारे कैसे होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं। यानी कि हमने लेट किया है ना अपने खुद से, यानी कि कोई भी मान ले सकता है, तो इस करके मैनी सोल्यूशन, कितने सारे सोल्यूशन इसके बन सकते हैं, k की कोई भी वैल्यू हमारे यहाँ पे हो सकती है। अभी आपको दिखाता हूँ, इस x और y की वैल्यू भी इसी तरह से आती हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। इसको ज़रा हम लिख भी लेते हैं एक बार। जी स्टूडेंट, जो दो इक्वेशन हमारी आई हैं उसे हम लिख लेते हैं एक बार। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस के, ठीक है। इसको ना मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एक p मैट्रिक्स को, यहाँ पे 1 माइनस 1 2 एंड 1, ठीक है। जो मैट्रिक्स मेथड आप सीख के आए ना पहले, उसी से हमने इसको सोल्व करना है। उसके बाद एक हम मैट्रिक्स कर लेते हैं यहाँ पे लेट क्यू को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ अननोन्स यानी x एंड y, ठीक है। और हम लास्ट वाली मैट्रिक्स जो है ना वो r बना लेते हैं, इसको लिखते हैं 3 माइनस के एंड 2 प्लस के। आप स्टूडेंट समझ ही गए होंगे, इस मैट्रिक्स को हम a से डिनोट करते थे, इसको x से और इसको b से, क्योंकि हमारा a x और b ना पहले इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए हम p q r हम लेट कर सकते हैं। यानी कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले लेना, ठीक है ना। तो तीनों मैट्रिक्स के जो नाम है ना वो अलग अलग रखने हैं। अब आपको क्या करना है, x y z की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। z तो हमने पहले से निकाल लिया, यानी k लेट कर लिया, x y हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। 1 माइनस 1 2 1, 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट तो और भी आसान हो जाता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर फॉर्मूले का आपको माइनस देना है, 2 1 जा 2 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए आपकी वैल्यू जो है वो 3 आ रही है। यानी जब भी हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है ना, उस कंडीशन में हमारे जो सोल्यूशन होते हैं ना वो यूनिक सोल्यूशन होते हैं। यानी हमने क्या किया, मैनी सोल्यूशन से अब किस में आ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन में आ रहे हैं। आप लिखेंगे सो देयरफॉर P is non-singular matrix, P is non-singular matrix, ठीक है। and hence the given system of equations has unique solution। चलो आप इस क्वेश्चन से ना यूनिक सोल्यूशन भी आप समझ लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर यहाँ से निकालते हैं। कोफैक्टर आपके क्या आएंगे, P11, यहाँ से कॉलम डिलीट रो डिलीट, ये 1 आएगा आपका। P12, यहाँ पे साइन चेंज भी होते हैं वैसे, कॉलम डिलीट रो डिलीट 2 लिखेंगे लेकिन आएगा -2। उसी तरह से P21, इसके कोफैक्टर आपको निकालने हैं, कॉलम डिलीट रो डिलीट -1 आएगा बट +1 लिखेंगे। P22 इज इक्वल टू कॉलम डिलीट रो डिलीट, यहाँ से आपका आएगा 1। तो एडजॉइंट ऑफ P हम निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ P हमारे पास आ जाएगा 1 -2 1 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 -2 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ P हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, P इनवर्स निकालना है। देखिए इनवर्स ना तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 आए। यानी अब इस कंडीशन में हम P इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 1/P का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ P। 1/P का डिटर्मिनेंट हमारा अभी भी आया 3 है, तो 1/3, और एडजॉइंट ऑफ P की वैल्यू हमारी है 1 1 -2 एंड 1। ये वैल्यू आ गई हमारी P इनवर्स की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है ना। तो आपको याद होगा कि हमारी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपको याद होगा हम जब x निकालते थे ना यूनिक सॉल्यूशन के केस में, तो x का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते थे, a इनवर्स इंटू b। तो हमारी जगह चेंज हो गई है ना, x की जगह पे क्या आ गया है q, और a की जगह पे हमारे पास आ गया है p इनवर्स, और b की जगह पे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे r स्टूडेंट, ठीक है ना। तो q की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, x y, और p इनवर्स हमारे पास क्या आया अभी 1/3, और ये हमारी वैल्यू है 1 1 -2 एंड 1, और r की वैल्यू स्टूडेंट हमारी है यहाँ से ये आ जाएगी 3 - k एंड 2 + k। इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा यहाँ से 1/3 एज इट इज़ रहेगा। 1 को मल्टीप्लाई इससे, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये ध्यान रखिए एक ही कॉलम है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - k से, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा +2 + k, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा। इसी तरह से अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -2 को 3 से करेंगे -6,
-2 को मल्टीप्लाई 3 से -6, -2 को ही k से करेंगे तो प्लस का 2k आएगा। उसी तरह से 1 को मल्टीप्लाई इससे तो प्लस के 2 प्लस k ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1/3, पहले k देख लीजिए कितने हो गए, तो k तो कट रहा है यहाँ से, तो 3 + 2 ये हो जाएगा आपका 5 और 2k + k ये आ जाएगा 3k, माइनस के 6 + 2 ये आ जाएगा -4 और x और y इक्वल में चल ही रहा है। 3 से स्टूडेंट आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा 3k - 4/3। तो हमें स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ से मिल रही है 5/3 और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इसके अपॉन में आएगा तो कट जाएगा ना, एक बार इसके अपॉन में रखेंगे 4/3 और z हमने किसको माना था, k को माना था। ये देखिए स्टूडेंट सारी वैल्यू जो है ना x की, y की और z की k की फॉर्म में आती है, तो स्टूडेंट कई बार x की वैल्यू भी जो है ना वो k की फॉर्म में आ सकती है, और अगर नहीं भी आ रही तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए y की वैल्यू भी k की फॉर्म में है और z को तो हमने k मान ही रखा था, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि y की वैल्यू जो है ना वो k के ऊपर डिपेंड कर रही है और z की वैल्यू भी जो है वो k के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो हमारा ये जो सेट है ना, ये जो x y z का सेट है, ये काफ़ी सारे सोल्यूशन आ सकते हैं इसके, यानी इसलिए इसको बोला गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन इसके बन सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।